हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011 और ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.masterdinesh.com। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। ऑनलाइन जूम क्लासेस और साथ के साथ ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट होगा। ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस की जो टाइमिंग होगी इवनिंग में 5 बजे से लेकर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक होगा। और ऑनलाइन जूम क्लासेस की टाइमिंग होगी मॉर्निंग में 9 से 10 सुबह में। ठीक है। सो जिस किसी को भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है अपना इनरोलमेंट कराएं और फटाफट अपनी सीट बुक कराएं। चलिए फ्रेंड, इसी वीडियो में एक केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोग फ्रिक्वेंटली इस तरह की प्रॉब्लम रिसीव कर रहे हैं और इसकी इजी टू रिपेयर भी है और आप कह सकते हैं, और इसने पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं ठीक ठाक। और ये कई सारे मॉडल, जैसे मेरे पास एक मॉडल है एप्पल मैकबुक प्रो 1707। ठीक है। ये सी टाइप कनेक्टर वाला मॉडल है। आप सिंपल ये कह सकते हैं 1707 है, ये 1706, 1708, ऐसे कई सारे ऐसे मॉडल हैं जिनमें सी टाइप चार्जिंग का कनेक्टर होता है। और उनमें फ्लैक्स गेट का क्या मतलब है, डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। होते क्या है कि बैक लाइट के लिए एक सर्किट होती, केबल होती है, वो केबल कट जाती है। जैसे पुराने मदरबोर्ड मोबाइल्स हुआ करते थे, जो स्लाइडिंग वाले मोबाइल होते थे, फोल्डेबल मोबाइल होते थे ना, तो उसमें फ्लैक्स का केबल कट जाते थे। ठीक है। वैसे ही इसमें है एक फ्लैक्स केबल है स्क्रीन के पे लाइट जलाने के लिए, बैक लाइट के उसको बोलते हैं, फ्लैक्स केबल बोलते हैं या फ्लैक्स गेट बोलते हैं। वो केबल कह सकते हैं कि स्लाइटली छोटी पड़ती है या थोड़ी हार्ड होने की वजह से केबल के नीचे कई बार हार्ड वाली प्लास्टिक लगी होती है, तो बार बार ऐसे ओपन होते होते क्या होता है, बार बार वो क्या हो रही है, केबल लास्ट वाले पॉइंट्स जहाँ पे कनेक्शन होता है उस पॉइंट पे केबल कट जा रही है। ठीक है। और ये कॉमनली मतलब हर सी टाइप, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सी टाइप में मोस्टली ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। और आप जब चला रहे होते हैं ऐसे ना, स्क्रीन को हल्का सा 30 पर डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड 30-45 पे अगर आप ओपन करते हैं तो स्क्रीन पूरी दिखती है, प्रॉपर दिखती है। लेकिन जो ही पूरा ओपन करते हैं तो फ्लैक्स केबल पे थोड़ा स्ट्रेच पड़ता है, तो वो जो टूटा हुआ पोर्शन होता है वो सेपरेट हो जाता है। आपने जनरली बहुत बार देखा होगा कि हाई करंट वाली जो वायर होती है, अगर उसमें हाई करंट बह रहा होता है, अगर केबल कनेक्टिविटी कट भी गई होती है तो टच हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो केबल आपस में टच हो, खींच करके करंट की वजह से वो ऐसा होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है और वो आप अपनी तरफ से खींचता है, चिपका लेता है। और जब तक उसमें हाई करंट बह रहा होता है तो वो चिपका होता है। जो ही ऑफ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म होता है, तो वो फील्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ऐसा ही इसमें होता है कि जो कि LVDS की जो केबल होती है उसमें लो वोल्टेज हाई करंट होता है। अब क्या बार बार ओपन करते हुए ना, तो वो केबल क्या होती है, ऐसे कट जाती है, थोड़ी सी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। ऐसे मल्टीपल केबल्स आप ऐसे है मान लीजिए, और ये एक साइड से ऐसे कटना शुरू हो जाती है ऐसे। ठीक है। अब जब इस पे जब तक ऐसे जब आप थोड़ा सा टिल्ट, मतलब 30 डिग्री पे या 15 डिग्री पे 45, तो केबल के प्रेशर से आपस में टच रहती है। लेकिन जो ही ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे उड़ जाती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है और डिम डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है। तो इस केबल कनेक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, या तो फ्लैक्स गेट की पूरी केबल आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि कॉमनली एक नॉर्मल इजीली नहीं है। अब वो कैसे चेक करना है उसके लिए तो आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कई सारी वीडियोस है फ्लैक्स गेट की केबल कैसे चेंज करते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर केबल चेंज करना एक नॉर्मल इंजीनियर के लिए या बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरी स्क्रीन को ओपन करना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, और थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ी की, थोड़ी सी भी अगर जल्दबाजी की, तो स्क्रीन पूरा टोटली डैमेज, जो कि 50,000, 60,000, ऐसे 80,000 की स्क्रीनें होती हैं।
तो ऐसी केस में अगर केबल कटी हुई तो उसको जोड़कर भी यानी केबल को भी रिपेयर आप कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो वो क्या होती है, फ्लैक्स गेट की केबल आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। केबल ही तो कटी है, ठीक है। जैसे अब उसके लिए क्या है, कुछ आपके पास टूल्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास ये एक ड्रिल है जिसका ये रिलीफ का RL068 करके आता है, इसको IC पॉलिशर कुछ नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मैं एक देखता हूँ, जैसे मेरे पास एक केबल है। अब क्या होता है, कोई भी फ्लैक्स केबल होती है ना, तो केबल के ऊपर जो होती है इंसुलेटिंग कोटिंग की गई होती है। इस कोटिंग को हटाना है, जब क्योंकि केबल यहाँ से अगर कट जाएगी तो पहले जोड़ने के लिए कॉपर वाली वायर जो होती है उसको जो हमें दिखना चाहिए। तो इस तरीके का टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके के ब्लेड से अगर करेंगे तो ज्यादातर मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ब्लेड से कई बार और केबल कट जाते हैं। अब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरे लिए। हमने तो ड्रिल समझकर इसको ख़रीदा था। अब जो भी क्या यूज़ होता है अदर लोग करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ। एक तो जब हम लोग लैपटॉप इन्वर्ट करते हैं, सबमिट कराते हैं, तो उस पर कस्टमर से साइन कराने के लिए मेटल बॉडी पे इससे साइन करा लेते हैं, तो ड्रिल होके साइन हो जाती है, जो कि डिलीट नहीं होती। अल्ट्रासोनिक करने के दौरान भी उस पर सिग्नेचर पड़ा होता है। एक तो उन कामों में इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैक्स गेट जब सोल्यूशन हमें करना होता है तो केबल को क्लीन करने के लिए। जैसे देखिए, अगर मुझे इस केबल को क्लीन करना है तो हल्के प्रेशर के साथ जब इस पे मैं रब करता हूँ तो ये चीज़ें क्या, इसकी कोटिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, देखिए क्लीन हो रही है, आराम से हो जा रही है। और ऐसा ब्लेड से कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो पहला टूल्स तो हम कहेंगे ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से जंपर मारते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक फ्लैक्स गेट का सलूशन के लिए आया भी है, हमने काम शुरू भी कर दिया था। तो देखिए हमने ये वाला काम जो क्लीनिंग करने वाला काम है, इसके ऊपर का देखिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, अभी केबल उससे पहले हमने हटा दिया। ये देखिए केबल यहाँ कटी हुई है, दिख रहा है ये केबल यहाँ से कट करके यहाँ तक पूरी गई, ठीक। अब इसमें ध्यान ये देना है, बहुत आपको सावधानी से काम करना होता है। इसमें केबल्स की जितने जो वायर्स हैं, देखिए इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कौन कौन सी वायर है इसमें, ठीक है। ये है देखिए वायर, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी वायर है, मैं देखा ये किनारे वाली वायर तो ग्राउंड होगी, तो इसको तो ऐसे ही ग्राउंड से जोड़ देंगे। आई होप कि ये भी ग्राउंड होगी, लेकिन इसके बाजू वाली ये हो सकती है, या ये 45 वोल्ट की होगी, इसमें से या इसमें से। अभी मैं चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से, इसको क्या कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि दोनों साइड ऐसा है, लेफ्ट साइड नहीं, इस अगर ये उल्टे हमने रखा हुआ तो इस साइड वाला है, ये वाली जो ये है आपका बैकलाइट का। इसके नीचे आपको देखना है, ध्यान देना है कि क्या लिखा है, अभी हम दिखा देंगे। फिलहाल हम पहले बीप रेंज में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कौन कौन सी पिने हैं इसमें, ठीक है। ये बीप हो गया, बीप, ये देखिए बीप है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये 45 वोल्ट की लाइन यहाँ पर आती है, ठीक है। फिर ये एलईडी से रेट ये भी ग्राउंड है, ये ध्यान रखिए, ये ग्राउंड है। इसके इस साइड भी एक पिन क्या है, देखिए ग्राउंड बीच में है 45 वोल्ट, ठीक है। 45 वोल्ट 50 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आती है, हाई वोल्टेज। और उसके बगल में जैसे 1 2 3 4 5 6 पिने हैं, पतली पतली ये वायर है, दिख रहा है ये जो है लाइट्स एलईडीज के लिए, ठीक है। तो ये इन पे तो लगभग सब पे सेम वोल्टेज आता है, लेकिन याद रखना है कि ये इसके साथ गलती से भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वेटिंग में जा रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत सावधानी से, ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं करा, हमने जंपर सही लगाया, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया, इसको भी जोड़ देते हैं। और इन पे भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। और आपको ये ध्यान देना है एक चीज़ और, कि कंफ्यूज ना हो कि कौन से साइड वाली ये केबल है जो बैकलाइट से रिलेटेड है। जब इसको निकालेंगे तो देखिए लिखा PWMO
ठीक है। और 3 वोल्ट VLED लिखा ना यहाँ पे, वोल्टेज ऑफ LED, LEDs की वोल्टेज के लिए ये। तो इस वाले कनेक्टर की केबल अक्सर कटती है, ठीक है। डिम डिस्प्ले से रिलेटेड इस केबल पे काम करना होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम दोबारा से ब्रिज ये कर ले, इसको अपने इसको क्या करना है, हमें सोल्डर करना है। तो इस तरीके से बेस बना करके सबकी जो वायरिंग कर देंगे। टेप देना भाई। कौन सा? पतला थोड़ा ऐसा, ऐसे चौड़े वाला ना हमारे पास 1 इंच का भी था, 1 इंच का। हाँ लेकिन घर पे क्या चिपकाता है? हमारे मैनेजर साहब पतला वाला टेप घर ले गए भाई, बताइए। कुछ भी है, बता भी नहीं रहे कि घर पे क्या ले जाके चिपकाएंगे। बच्चे का अगर कोई अगर ऐसा होता कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह चिपकाना हो, ठीक है, दिख रहा है हम लोग को। और इसको जंपर कर लेते हैं इस साइड भी। इस साइड के लिए तो मैं इसी को जोड़ देता हूँ, ये बड़ा सही होगा, है ना, पत्ता सा। छोड़ो, मैंने कई बार इसको जोड़ा। जंपरिंग का काम है केवल, लेकिन सही टूल्स के साथ जंपरिंग करना है। ये नहीं कि कैसे भी जोड़ दिया, अगर गलती से गलत जोड़ करके लगाया तो पूरी स्क्रीन खत्म, ठीक है। इवन कई बार इसकी बैक शॉर्ट सर्किट होता है तो बैक लाइट की पूरी सर्किट ही शॉर्ट हो जाती है। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं तभी काम करना है, नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकता है उसको हैंड ओवर करो। लापरवाही से तो काम बिल्कुल भी नहीं चलता इसमें। एक झटके में बोर्ड भी जा सकता है और स्क्रीन भी, पूरा का पूरा मशीन जीरो हो जाती है। मशीन जीरो होने के चांसेस भी पूरे होते हैं। अगर आपने सही से जोड़ लिया तो आप हीरो हो, नहीं तो मामला पूरा जीरो है। जुड़ गया ना। तो भाई क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 से 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करते। कस्टमर से तो पैसे लेने ही है ना। तो 5 मिनट लेट ही सही, 15 मिनट लेट ही सही, है कि नहीं। पर लेने हैं, क्या करने हैं, लेने हैं। ऐसा नहीं कि देना पड़ जाए, ऐसे काम नहीं करना है। अच्छा, आजकल 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे घर पे भी इसी तरीके से सायरन बजने लग रहा है गाड़ियों के।
सौरभ सिंह जी हिलाओ मत भाई, सॉरी बोलने से काम थोड़ी चलेगा, पीट दिए जाओगे तुम। पेशेंस का काम है, किसका? बस, और कुछ नहीं करना। ये नहीं कि एक जंपर 2-3 बार नहीं लगा, बस घबरा के उसको चाहे जैसे हुआ वैसे छोड़ दिया उसके लिए। क्या कह रहा है, बिना माइक्रोस्कोप के तू जोड़ देगा? माइक्रोस्कोप बोला है। बिना माइक्रोस्कोप के नहीं जोड़ सकता भाई, कोई नहीं जोड़ सकता। तो ही है, हाँ जोड़ सकते हैं अगर आपकी आंखों की इफिशिएंसी अच्छी है। भाई हमारा तो बुढ़ापा आ गया, देखो बाद दाढ़ी भी पक गई है, बीच बीच में खांसी भी आती है अब तो उनको। क्या करें कमाल से? आदमी जब तक अपने आप को बुरा न मान ले तब तक नहीं होता है। अच्छा ये बात है। कमाल सर का कहना है कि आप बूढ़े हो गए इसलिए मान लिया आपने। नहीं, आप मान लिए इसलिए बूढ़े हो गए, बात तो सही है। अगर तुम मान लोगे कि तुम रिपेयर नहीं कर पाओगे तो नहीं रिपेयर कर पाओगे, अगर मान लोगे कि तुम रिपेयर कर सकते हो तो कर सकते हो। कॉन्फिडेंस। हाँ सर, एक मूवी मैंने देखा था, दे दे प्यार दे, उसमें अजय देवगन जो है ना अपने आप को बूढ़ा मानने की तैयार ही नहीं होता है। एक और था अमिताभ बच्चन का, बुढ़ा हो गया तेरा बाप। नहीं अच्छा, दे दे प्यार दे मूवी देखा आपने? नहीं। अजय देवगन दूसरे मतलब फॉरेन में रहता है, अदर कंट्री में। उसकी शादी रहती है, 2 शादी पहले से तब्बू से हुई रहती है, वो इंडिया रहते हैं, फॉरेन में वो रहता है, वहाँ पे एक कम एज की लड़की गर्लफ्रेंड बनाता है। उसका दोस्त डॉक्टर बोलता है भाई बुढ़ापे में कन्यादान के चक्कर उम्र में क्या आता है?
इसका है चेंज करके देखो। नहीं ना कोई ये लास्ट नहीं ठीक है। अब कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक काम और करना होगा इसमें। एक बार हम इसको पहले डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे सोल्डरिंग मास्क, या पहले ही लगा देते हैं। सोल्डर मास्क होता है, सोल्डर मास्क ये आप
मैचिंग बैटरी ठीक है। इसके बाद चाहिए यूवी लैंप जो इसको ड्राई करेगा। छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। नीचे वाला ये ड्राई हो चुका होगा। सोल्डरिंग जो सोल्डर मास्क था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ड्राई हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस साइड से भी टेप लगा देंगे और बैक साइड से भी टेप लगा देंगे ताकि मूवमेंट इसमें ज़्यादा ना हो। ठीक है। हो गया भाई, 5 मिनट और दो। दोनों साइड से क्या कर दिया, टेप तक हो जाए। हो जाना चाहिए, ठीक है।
इसको किसने ओपन किया था? सौरभ सिंह साहब। बाहर होंगे। कहो भाई प्रॉब्लम। ये रहे इसके सारे। हाँ जी सर। नहीं मिल गए, हमें लगा स्क्रू आपने कहाँ रखा। हमें जो चाहिए तो वो हमें मिल गया। सो ये तो पैक हो गया। अच्छा एक चीज़ और अभी पूरा पैक कर लें। स्टूडेंट्स का कई बार ये भी पूछना होता है कि सर क्या मैकबुक की रिपेयरिंग भी सिखाएंगे? जो हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं 1 मार्च से, या कोई भी क्लासेस होती हैं, जनरली तो उसका जवाब है कि ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर हो। मैकबुक की रिपेयरिंग अगर आपको सीखना है तो पहले बेसिक लैपटॉप की रिपेयरिंग जो है अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, रिपेयरिंग सब कुछ सही तरीके से कर पाते हैं, तो फिर मैकबुक की रिपेयरिंग टूल्स का खेल है। ठीक है, टूल्स डिपेंडेंट रिपेयरिंग है। अगर आपके पास टूल्स होंगे तो आप इजीली कर ले जाएंगे। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है लगभग सिमिलर है। लगभग क्या, पूरा का पूरा सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। हाँ, सी टाइप वाले जो मॉडल्स होते हैं उनमें जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है, वो ज़रूर समझाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे, अगर आप सीख सकते हैं तो ज़रूर सीख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? पहले क्या हो रहा था, केवल इतने पे डिस्प्ले आता है। इसमें प्रॉब्लम कितनी होती है, जब प्रॉब्लम होती है फ्लैश गेट का प्रॉब्लम होता है ना, तो आप देखेंगे इतने पे डिस्प्ले आ रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो ही इतना ओपन होगा तुरंत डिस्प्ले क्या हो जाता है। ठीक है, या इस पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे टिल्ट करने पे कई बार जब वो चिपक जाता है तो डिस्प्ले आ जाता है। लेकिन अभी इसमें प्रॉपर डिस्प्ले आ गया। सो गाइस, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फ्लैक्स गेट का केवल वायर की कनेक्टिविटी जोड़ करके आप फ्लैक्स गेट को केबल जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और
आपको V2 पे बहुत सारी और भी वीडियो मिल जाएंगी कि कई बार आपकी प्रॉब्लम अगर इससे रिजॉल्व नहीं होती तो आपको ये पूरा पैनल ओपन करना पड़ता है, यानी कि इसमें मल्टीपल लेयर्स है। ये स्क्रीन पहले ये वाली पूरी पोर्शन ओपन करना पड़ता है, ये साइड वाले रबर, और ये साइड वाले रबर कई बार क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसको दोबारा नया लगाना पड़ता है, या नहीं अगर नया लगा पा रहे हैं तो इसकी जो खूबसूरती है, जो इसका लुक है, वही सबसे पहले डैमेज होता है। ठीक है, क्योंकि वो चेहरे पे ही हो गया ना बात, चेहरा ही इसका खराब हो जाता है। तो जिस लिए एप्पल जाना जाता है उसी में पहले दाग लग जाएगा, पहली बात तो ये। और इसको ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से आपके टूल्स आते हैं, इस तरीके के ना ओपनर्स आते हैं। ये ओपनर्स होने चाहिए आपके पास, से पतले पतले बहुत सारे ओपनर्स हैं हमारे पास। इनकी मदद से हम लोग ओपन करते हैं, बहुत टाइम लगता है। जनरली अवॉइड करते हैं कि ओपन करना पड़े, लेकिन अगर जब नहीं कुछ होता है तो लास्ट ऑप्शन होता है फ्लैक्स केबल चेंज करना। ठीक है, फ्लैक्स केबल अगर आपको ऑर्डर करना है तो हम लोगों के पास इधर है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिपेयर एप्पल स्पेयर पार्ट। इसमें आप जा कर के सर्च कर सकते हैं और अपने लिए फ्लैक्स केबल क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है आपको, और स्क्रीन ओपन करके फ्लैक्स गेट का सलूशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से इसको, यानी कि अगर यहाँ से आप जोड़ नहीं पा रहे हैं तो पूरे कनेक्टर को काट करके जिस पीसीबी पे वो कनेक्टर सोल्डर किया उस पर कैसे सोल्डरिंग वायर, जंपर वायर कनेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड, अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग से जुड़े हुए हैं तो ऐसे बहुत सारे ट्रिकी और ढेर सारे केस स्टडी के लिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय, बाय बाय।